सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशंस ml 2t-2 SI यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्थ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। तो ये यूनिट्स डायमेंशंस वाले चैप्टर में आ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। फिर आपको स्पीड दिया है तो उसमें डिफरेंट केसेस से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना वो आ सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए केस ले लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी है, मान लीजिए कुछ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, मास है इसका 2 kg। तो इसका आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, वेलोसिटी से स्पीड निकाल लीजिए। तो स्पीड का बल्कि स्क्वायर निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सोल्व करेंगे 4 9 16 तो 29 आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास 2 है इंटू वी स्क्वायर इज 29। तो यहाँ से कैलकुलेट करके 29 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो सबसे सिंपल क्वेश्चन, वेलोसिटी दिया उससे स्पीड निकाल लीजिए, फिर वहाँ से कैलकुलेट करके आप इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसमें क्या होता है, कई बार आपको पोजीशन वेक्टर दिया होता है। जैसे आपसे बोले कि आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी जे कैप प्लस 4k कैप। मास मान लो इसका कुछ 3 kg दिया है और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे। तो इसमें क्या करें, पहले आप वेलोसिटी निकाल लें dr/dt से। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ आएगा 2t आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। वेलोसिटी से आप स्पीड निकाल लीजिए, जो हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 2t होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 4t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, m3 है, वी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे करके आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज दी अनदर वे। एक और इसमें हो सकता है, कई बार आर वेक्टर की जगह एक्स दे देंगे तो एक्स में काम और भी सिंपल है, आप dx/dt निकाल लीजिए, वो आपका v आ जाएगा। तो वहां से फिर आप इक्वेशन में पुट करके काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी, इट्स रिलेशन टू द मोमेंटम। तो ये रिलेशन आता है k इज इक्वल टू p²/2 है। तो इसके एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ पूछे आपसे, जब मास कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं k प्रोपोर्शनल टू p² होगा। तो ग्राफ यहाँ से एक पैराबोला ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये बात ध्यान रखिएगा, k प्रोपोर्शनल टू 1/m है। तो ये ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी का 1/m के साथ ग्राफ पूछा है तो 1/m के साथ ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/x प्रोपोर्शनल टू x, सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन और आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का p² के साथ ग्राफ कैसा होगा। तो p² के प्रोपोर्शनल है, तो p² को आप x मान लीजिए, तो ये ग्राफ भी आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये वेरियस क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के ग्राफ के बेसिस पे आ सकते हैं कि क्या क्या इसमें रिलेशंस होते हैं। तो एक इसमें ये फंडा आपका आ गया। एक इसमें फैक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन के इक्वल आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फोर्स दिया हुआ है एज x² प्लस 2x प्लस 3, मास दिया हुआ है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी x0 टू x इज इक्वल टू 4 में। तो ये वर्क के रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो वर्क डन के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्क डन बाय द फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन f dx और लिमिट है 0 से 4। तो फोर्स यहाँ पे है आपका x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स और 0 से 4। तो x² का इंटीग्रेशन होगा आपका x³/3, 0 से 4 प्लस 2x का होगा x², 0 से 4, 3 इंटू एक्स, 0 से 4। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। फिर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, तो वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेरियस पॉसिबल ऑप्शंस यहाँ पर ये थे।
नेक्स्ट इसमें ना एक एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि कई बार आपसे कहेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर पे बेस्ड। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन है कि मास को आपने इंक्रीज कर दिया बाई 1%, स्पीड को इंक्रीज कर दिया बाई 2%। सेकेंड केस में मास डिक्रीज किया आपने बाई 1% और स्पीड को भी डिक्रीज कर दिया बाई 2%। थर्ड केस में मास डिक्रीज किया 1% लेकिन स्पीड को इंक्रीज किया बाई 2%। सो 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखें कि अगर परसेंटेज चेंज 5 से कम है तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे